जब एक ईमानदार आदमी अपनी गर्भवती पत्नी और छोटे बेटे के साथ घर लौट रहा होता है, तभी किसी की साजिश से उसकी कार के टायर में कील लग जाती है और गाड़ी बेकाबू होकर भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। आदमी किसी तरह अपने बेटे को बाहर निकाल लेता है और फिर बिना अपनी जान की परवाह किए दोबारा कार की तरफ दौड़ता है ताकि पत्नी को बचा सके। लेकिन उसी पल कार में जोरदार विस्फोट हो जाता है और वह बेबस होकर अपनी पत्नी को आग की लपटों में घिरा देखता रह जाता है। उसे यह बिल्कुल पता नहीं होता कि विस्फोट से ठीक पहले उसकी पत्नी कार से कूद चुकी थी। वह जिंदा तो बच जाती है, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। रात होने पर वह बेसुध हालत में एक गरीब मगर लालची परिवार को मिलती है। उस परिवार की नजर उसके हाथ में पहने सोने के कंगन पर पड़ती है और वे लोग उसे अपने घर ले जाकर गहने हड़प लेते हैं और बदले में उसे अपनी नौकरानी बना लेते हैं। समय धीरे धीरे बीता है और पूरे 7 साल गुजर जाते हैं। इन 7 सालों में उस घर का एक घटिया और निकम्मा आदमी लगातार उस औरत पर गलत नजर रखता है। जब वो औरत उसकी बात मानने से इनकार करती है तो वो उसे हर तरह से परेशान करता है। घर की बूढ़ी औरत भी उस पर जुल्म ढाती रहती है और हर छोटी बात पर ताने मारती है। एक दिन घर का सारा काम निपटाने के बाद वह औरत अपनी छोटी बेटी की देखभाल कर रही होती है, तभी जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए और काम सौंप दिए जाते हैं। बाद में बाजार से सब्जी लाते समय वह एक आदमी को एक छोटे बच्चे को चुरा कर ले जाते हुए देखती है। उसकी हरकतें देखकर उसे शक होता है और वह साहस दिखाते हुए रास्ता रोक लेती है। जब वह आदमी भागने की कोशिश करता है तो वह औरत अपना टोकरी फेंक कर उसे गिरा देती है, फिर पास पड़ी साइकिल उठाकर उसे पीट देती है और लोगों की मदद से बच्चे को छुड़ा लेती है। लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस बच्चे की उसने जान बचाई है वही उसका अपना खोया हुआ बेटा है। उधर बच्चे का असली परिवार उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। पति अंदर ही अंदर खुद को दोष देता है और उसकी माँ भी सालों से इस बात का गम ढो रही होती है कि अगर उस दिन वे स्टेशन पर बहू को लेने न गए होते तो शायद यह सब न होता। किस्मत का खेल देखिए कि बच्चे की दादी उसी गांव में उस औरत से टकरा जाती है और एक नजर में पहचान लेती है कि यह वही बहू है जो 7 साल पहले मर चुकी मानी जा रही थी। वह औरत को रोककर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपना बहू कहती है, लेकिन याददाश्त खो चुकी औरत उसे गलतफहमी समझकर वहां से चली जाती है। घर लौटने पर उसी लालची परिवार के लोग उसकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं और उसे सजा के तौर पर जमीन पर घुटनों के बल बैठा देते हैं, जबकि असली गलती घर के रिश्तेदार बच्चे की होती है। माँ जब यह देखती है तो उसका सब्र टूट जाता है। वह पहली बार खुलकर विरोध करती है और सबके सामने साफ कह देती है कि उसकी बेटी उसकी आखिरी हद है। इसके बाद वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वह घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। बारिश की वजह से उन्हें रात एक छोटे से सराय में बितानी पड़ती है। अगले दिन वही घटिया आदमी उसके काम करने की फैक्ट्री में पहुंचकर हंगामा करता है, जिससे मजबूर होकर मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। जब हालात और बिगड़ जाते हैं तो वह आदमी गुंडों के साथ आकर उस औरत को धमकाने लगता है और तभी बच्चे की दादी वहां पहुंच जाती है। वह औरत को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। गुंडे उसे भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। मजबूरी में वह औरत अपनी इज्जत को कुचलते हुए उनके सामने झुक जाती है, लेकिन उनका लालच यहीं खत्म नहीं होता। ठीक उसी वक्त दूर से उसका पति वहां पहुंचता है और अब वो घड़ी करीब होती है जब 7 साल पुराना सच सबके सामने आने वाला होता है।